हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल प्रभा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश में आर्टिकल्स। आर्टिकल्स तीन प्रकार के होते हैं, ए, एन और दी। तो हम इसमें नया क्या देखने वाले हैं कि हमने इन जनरल देखा है कि हमेशा वॉवल्स के साथ में एन का यूज़ करो और कॉन्सोनेंट के साथ में ए का यूज़ करो। बट यहाँ हम देखेंगे कि यू है बट यहाँ ए का यूज़ हुआ है, बिकॉज यहाँ पे हमने प्रोनाउंसिएशन के बेस पे इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एन आवर, ये ओके है, एच आया है बट ये एक कॉन्सोनेंट है बट यहाँ एन लगा है बिकॉज इसका प्रोनाउंसिएशन अ से हो रहा है, राइट। सिमिलरली ए यूनिवर्सिटी, यू से हो रहा है य, इसलिए यहाँ पे ए लगा है। सिमिलरली हमने एक चीज़ नई चीज़ देखेंगे यहाँ पे, मोस्ट ब्यूटीफुल मीन्स सुपरलेटिव डिग्री के साथ में भी हम लोग इसका दी का यूज़ करते हैं वहाँ पे जहाँ पे हम लोग दूसरे के साथ में कंपैरिजन करते हैं। एंड सिमिलरली अननोन टॉपिक्स, जैसे हमने लिखा है अननोन, यहाँ इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है अ से, सो यहाँ पे हमने एन का यूज़ किया है। अ मीन्स ए, ओके, प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पर। सिमिलरली ऑनेस्ट मैन, अ, एन ऑनेस्ट मैन, एन एम सी एन एम टेक, सिमिलरली हम लोग यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो मैंने यहाँ पे कुछ रूल्स लिखे हैं बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग कि ए और एन मीन्स वन और विद अ सिंगुलर सब्जेक्ट और नॉन स्पेसिफिक नाउन। जहाँ पे ए और एन का यूज़ वहाँ होगा जहाँ पे एक सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और जहाँ पे नॉन स्पेसिफिक नाउन का यूज़ होगा, ओके। और ए से आह तक जो हिंदी में जो हमारे लेटर्स होते हैं, और साथ ही इंग्लिश में जो ए ई आई ओ यू, उनके साउंड के बेसिस पे हम लोग ए का एन का यूज़ होगा, ठीक है। और सिमिलरली बाकी जो 21 जो इंग्लिश के कॉन्सोनेंट हैं उनका और क से ज्ञात अज्ञाता ज्ञानी तक जो भी हमारा प्रोनाउंसिएशन होगा वहाँ पे ए का यूज़ होगा। कंक्लूजन क्या है कि हमेशा ए और एन का यूज़ वॉवल्स और कॉन्सोनेंट के साउंड के बेसिस पे करना चाहिए, ना कि हमें जनरल जो हमने रूल देखा था उसके बेसिस पे। क्लियर। नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे और भी ये क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ए और एन, एग्जांपल ऑफ वर्ड विथ ए, तो ए कार, ए रिवर, ओके, ए ट्री, ए यूनिसाइकिल। यू आया है लेकिन ए आया है बिकॉज यू से य से इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, ओके। एंड हम और आगे देखते हैं, ए गुड बॉय, ए वुमेन, ए स्नैक, ए यूनियन। यू, अगेन यू आया है बट ए आया है बिकॉज प्रोनाउंसिएशन। सिमिलरली ए यूज्ड बाइक, ए यूनिट, ओके। एन का देखते हैं हम लोग कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे। फॉर एग्जांपल एन एम बी ए, एन एम सी ए, एन आवर, एन अपार्टमेंट, एन इंट्रोवर्ट, एन एक्सट्रोवर्ट, एन इंटेलिजेंट, एन एक्सलेंट, एन इंजीनियर, एन ओवन। यहाँ भी हमने देखा कि अपार्ट फ्रॉम लाइक कुछ कॉन्सोनेंट हैं वहाँ भी एन का यूज हुआ है बट बेस्ड ऑन द प्रोनाउंसिएशन। कॉमन एग्जांपल्स हम देख लेते हैं जो हमने हमेशा बचपन से पढ़ा है, एन अम्ब्रेला, एन एनिमल, ए पेंसिल, ए डॉग, ए ऑरेंज, ए ईयर। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हमने देखे। अब हम लोग देखते हैं दी के कुछ फैक्ट्स और थोड़ा डिफरेंट यूजेस देखते हैं। दी is used in front of countries which are a group of other countries like UAE, USA। नॉर्मली कंट्रीज के लिए हम लोग दी का यूज़ नहीं करते हैं, बट जहाँ पे भी जो कंट्री है वो कंट्रीज के ग्रुप होते हैं, जैसे यूएई, यूएसए, ये अदर कंट्रीज के ग्रुप है, राइट। तो वहाँ पे हम लोग दी का यूज़ करेंगे। बट अगर देखा जाए इंडिया, पोलैंड, डेनमार्क, पाकिस्तान, ये ग्रुप ऑफ कंट्री नहीं है, तो यहाँ पे दी का यूज़ नहीं करना है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे देखते हैं कि द आर्टिकल इज यूज्ड विद अ specific noun। Specific noun means if I'm talking about a particular dog, the dog which is very beautiful, the dog which is very beautiful, so something we are talking about the
स्पेसिफिकेशन ब्यूटीफुल, देयर वी विल यूज द, ओके। स्पेसिफिक नाउन के बारे में, द लेडी वाज सो ब्यूटीफुल, तो दी लगे बिकॉज हमने वहाँ पे स्पेसिफिक ब्यूटीफुल लेडीज के बारे में बात किया। द जेंटलमैन वाज सो ब्यूटीफुल, ठीक है। तो स्पेसिफिक नाउन के बारे में बात करेंगे तो वहाँ दी लगेगा। सिमिलरली विथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक द फ्लूट, द गिटार, एंड और कहाँ यूज करते हैं, दी इज यूज इन फ्रंट ऑफ ऑल डायरेक्शन, नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, ओके। फिफ्थ यूज देखते हैं, इन फ्रंट ऑफ माउंटेन्स लाइक द हिमालय, इन फ्रंट ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, the Red Fort, okay. Regions and religions or holy books, for example, the Gita, the Bible, इन बुक्स के सामने भी हम लोग दी का यूज करेंगे, ठीक है। द पैट्रियट्स, फॉर एग्जाम्पल सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, so the सुभाष चंद्र बोस, they were freedom fighters, okay. So यहाँ पे दी लगेगा। रिवर्स के सामने द गंगा, द यमुना, ऑल द फेमस और लाइक ऑल द रिवर्स इन फ्रंट ऑफ देम हमें दी लगाना चाहिए। देन यूनिक इन यूनिवर्स, क्या यूनिक है यूनिवर्स में, मून जो एक ही है पूरा, ओके, पूरे यूनिवर्स में एक ही है तो दी का यूज होगा। द सन, द मून, ओके। जितने भी यूनिवर्स में यूनिक चीज़ें हैं उनके लिए जो एक ही है उसके अलावा और कोई नहीं है उसके लिए हम लोग दी का यूज़ करते हैं। हमने दो एग्जांपल देखे यहाँ पे। ऐसे ही क्लासेस हमने देखा था ऊपर, राइट। द डॉग, स्पेसिफिक डॉग के बारे में बात होगी तो द हॉर्स, ओके। न्यूज़पेपर्स, जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स, और जो भी हम लोग न्यूज़पेपर देखते हैं, द टाइम्स न्यू, Hindustan Times, like the news in front of the newspaper, and then others we can see about the pronunciation. अच्छा, हम लोग कहीं कहीं बोलते हैं दी और कहीं कहीं बोलते हैं द, ठीक है। तो अगर दी का जो नेक्स्ट लेटर होगा वो कॉन्सोनेंट होगा तो द बोलेंगे। द नेक्स्ट लेटर जो दी के बाद आएगा वो कॉन्सोनेंट होगा तो उसको द बोलेंगे, और दी जब बोलेंगे जब उसके बाद का जो लेटर होगा वो वॉवल होगा, मतलब मीन्स ए ई आई ओ यू में से कोई भी एक होगा तो वहाँ दी बोलेंगे। सो आई थिंक ये द दी का कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि वेयर वी विल नॉट बी यूजिंग दी, ओके। सो इन फ्रंट ऑफ एनी सिटी लाइक इंदौर, दिल्ली, न्यूयॉर्क, बैंगलोर, पुणे, ऑल ओवर वर्ल्ड जो भी सिटी है उनके सामने दी का यूज़ नहीं करना है, ओके। और दी वोंट बी यूज इन फ्रंट ऑफ लैंग्वेज लाइक हिंदी, इंग्लिश एक्सेट्रा, कोई भी लैंग्वेज है उसके सामने दी का यूज़ नहीं होगा। इन फ्रंट ऑफ ए सिंगल कंट्री नेम लाइक इंडिया, पोलैंड, डेनमार्क, हमने देखा था पहले कि यूएसए के साथ में दी लगा था बिकॉज उसमें और भी अंदर उसके लाइक उसके अंदर और भी कंट्रीज भी आती हैं, इसके लिए वहाँ पे दी का यूज जरूरत हो। बट इंडिया के अंदर ओनली इंडिया एक कंट्री है, पोलैंड के अंदर पोलैंड ही है, तो हम लोग यहाँ दी का यूज़ नहीं करेंगे। चाइना इज ए कंट्री, हमने एक एग्जांपल देखा है, ठीक है। पोलैंड इज ए कंट्री इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ सेंट्रल यूनियन। सो ये हमने देखा जहाँ पे दी का यूज़ नहीं होगा। आई थिंक दिस वाज सम एग्जांपल, और हम लोग कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। सो आई हैड मेनी फूड इन इंदौर बट द इंदौरी पोहा वाज सो टेस्टी, द का यूज़ हुआ है बिकॉज टेस्टी है वहाँ का पोहा, हम लोगों ने इसकी विशेषता बताया है। सो दैट्स द रीज़न, इट्स द स्पेशल वन, ओके। तो वहाँ पे दी यूज हुआ है। इंग्लैंड, द एलिजाबेथ वाज द फर्स्ट क्वीन ऑफ इंग्लैंड, फर्स्ट क्वीन के बारे में बात हो रही है तो फर्स्ट है इसलिए फर्स्ट क्वीन थी इसलिए यहाँ पे द यूज हुआ। द मैन वाज वेरी एंग्री, किसके बारे में, कोई जनरल मैन के बारे में बात नहीं हो रही है यहाँ पे, एंग्री मैन के बारे में बात हो रही है इसलिए द का यूज हुआ है। द मैंगो आई एट यस्टरडे वाज स्वीट, जो मैंगो मैंने खाया कल वो बहुत स्वीट था, मीठा था,
सो यहाँ मिठास के बारे में बात हो रही है। मीठा मीठे जनरल मैंगो नहीं है, मीठा मीठा था इसलिए वहाँ पे डी लगा। जॉन हैज़ ए डॉग, ए डॉग इन जनरल कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है इसलिए ए यूज हुआ। किशन इज ए डॉक्टर, यहाँ कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन हुआ इसलिए ए लगा। साइरस इज द बिगेस्ट स्टार इन द स्काई, बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का काम आया है इसलिए यहाँ पे दे लगेगा। जहाँ पे भी सुपरलेटिव डिग्री आई है और वहाँ पे कंपैरिजन हुआ है तो वहाँ डी लगेगा। जॉन इज द क्लेवरेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, सबसे क्लेवर स्टूडेंट है जॉन अपने क्लास में तो डी लगा। द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट क्या है, सबसे हाईएस्ट है माउंटेन इन द वर्ल्ड में तो द लगा। सिमिलरली और भी ऐसी यूजफुल हम चीज़ें देखेंगे। आई थिंक फॉर टुडेज लेक्चर दैट विल बी ऑल, so stay connected, thank you।